जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आर के क्लासेस में। तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है, इंडियन पॉलिटी की। और हमारा टारगेटेड बैच कौन सा है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसके लिए जीएस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी हमारी क्या चल रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में कौन से हमारे आर्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारी इंपॉर्टेंट है या क्या एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 79 से। आर्टिकल 79 जो है, वहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट के बारे में बातें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ। आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 टू 122 of Indian Constitution of Indian Constitution ठीक है ना। आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122, ठीक है। और कौन से पार्ट में लाई करता है? इन पार्ट 5। तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। और वो जो आर्टिकल्स हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। आर्टिकल जैसे चैप्टर 24 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो 24 पार्ट्स में, 25 पार्ट्स में, तो उसमें डिवाइडेड है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पार्लियामेंट से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट के क्या क्या पार्ट हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं, इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला, इंडियन पार्लियामेंट, ठीक। पार्लियामेंट, इसके कौन कौन से पार्ट हैं? प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो भी इंडियन पार्लियामेंट का ही पार्ट है, ठीक है। दूसरा, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल, या इसे मैं सिंपल भाषा में कहूं तो लोकसभा। लोकसभा, ठीक। इसके बाद क्या आता है? राज्यसभा। ठीक है ना। ये 3 जो है वो इंडियन पार्लियामेंट के ही पार्ट हैं। अब इसके बारे में हम इंडिविजुअली बात करेंगे, इंडिविजुअली अलग अलग बात करेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में अलग, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के बारे में अलग, राज्यसभा के बारे में अलग, ठीक है। राज्यसभा या लोकसभा, सबसे पहले हमारी जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हालांकि तीनों ही हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा, 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 ठीक। लोकसभा जो है ये इंडियन पार्लियामेंट का ही एक पार्ट है। और इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके 550 मेंबर्स हैं, 550 मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं लोकसभा में, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इनका लॉज बनाना, वही काम है। लॉज पे डिबेट करना, वही काम है इनका, ठीक है। कितने मेंबर्स हैं इसके? 550 मेंबर्स। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो वहीं से डिसाइड होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन सी पार्टी फॉर्म करेगी, जो सेंटर में कौन सी पार्टी रहेगी पावर में, वो डिसाइड कहाँ से होता है? लोकसभा से। तो लोकसभा के मेंबर्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, ये कौन सी पार्टी रूल करेगी, ठीक। तो इसके कितने मेंबर्स होते हैं? 550 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 530 जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। जैसे आप सभी के एरिया में जो आप सभी के सांसद जिन्हें बोलते हैं वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो वाराणसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लोकसभा के एक मेंबर हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? वाराणसी से। तो वो भी इलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है।
अब बाद में इसकी टोटल मेंबरशिप कितनी है, 550 की इसकी टोटल मेंबरशिप है, लेकिन जो इलेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ 530 मेंबर्स हो रहे हैं। तो जो बची हुई 20 मेंबर्स हैं, जो 20 सीट्स हैं, उसका क्या होता है, उसका होता ये है कि वो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होते हैं। अलग अलग जो लोग होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल इन द सेंस कि वो उनमें बहुत सारी नॉलेज होती है अलग अलग फील्ड्स की, आर्ट्स की, साइंस की, लिटरेचर की, तो वो एक्सपर्ट्स एज ए एक्सपर्ट होते हैं। तो कितने मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, 20 मेंबर्स। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ये हमारी लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है वो ऐसे डिसाइड होती है। और ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका सेंस है क्या, कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी नॉमिनेट नहीं करेंगे, वो किसके करेंगे, प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस करेंगे या जिनके नाम वो सजेस्ट करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को या उन्हीं मेंबर्स को एज अ पार्लियामेंट में मेंबर जो है वो नॉमिनेट करेंगे। ये अपनी मर्जी से या अपनी विल से नहीं काम करते प्रेसिडेंट, ये करते हैं प्राइम मिनिस्टर की विल से। या सजेस्ट कौन करता है, सजेस्टेड बाय पीएम। ये आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को भी कौन सजेस्ट करता है, वो करता है पीएम। ठीक, इसके बाद क्या आता है, राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके कितने मेंबर्स हैं और कितने साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं। तो उससे पहले लेकिन मैं लोकसभा की बात कर लूँ। लोकसभा जो है उसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं 550 मेंबर्स, ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो इलेक्ट होते हैं, जो 20 मेंबर्स हैं जो इलेक्ट नहीं होते, जो नॉमिनेट होते हैं, वो तो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं डायरेक्टली, उनका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इलेक्ट होके आ रहे हैं वो किस टर्म के लिए, उनका टर्म होता है 5 years का, 5 years। दे आर इलेक्टेड फॉर 5 years, इलेक्टेड फॉर 5 years, ठीक है। वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इसमें एक और या कई सारी कंडीशंस और हैं कि 5 साल के लिए वो नॉमिनेट इलेक्ट होके आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो उससे पहले उनकी जो टेन्योरशिप है या मेंबरशिप है लोकसभा की, वो नहीं कैंसिल हो सकती, वो कैंसिल हो सकती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो रूलिंग पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा दे, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, जो प्रेसिडेंट से कहकर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है जो, ठीक है। अगर वो डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो तब इन केस उनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी और फ्रेश इलेक्शंस होंगे। तो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा। दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस चैम्बर। यहां से ये भी काफी बार देखा गया है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन बन चुका है कि वो लोकसभा कंटिन्यूअस चैम्बर है या नहीं है। दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस चैम्बर। कंटिन्यूअस चैम्बर का मतलब यही है कि वो जरूरी नहीं कि 5 साल के लिए है या फिर जो 5 साल के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी, नहीं। इसके जो मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, लोकसभा ऐसा पूरी डिसॉल्व हो जाती है। और ऑन द अदर हैंड राज्यसभा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक कंटिन्यूअस चैम्बर है। उसे हम डिस्कस करेंगे बाकी राज्यसभा जब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखिए लोकसभा, इसकी दो ही प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके बाद आता है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा के टोटल 250 मेंबर्स हैं, इसके 250 मेंबर्स हैं, 250
मेंबर्स। लेकिन इसमें भी जो इलेक्ट होकर आ रहे हैं, जो स्टेट से या यूनियन टेरिटरीज से जो इलेक्ट होकर आ रहे हैं, उनकी नंबर कितने हैं? 238, 238 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होके आ रहे हैं स्टेट से, यूनियन टेरिटरीज से। लेकिन जो 12 हैं, 12 मेंबर्स जो बच गए, वो फिर से नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेटेड हैं ये। राज्यसभा के इलेक्शंस हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। पेचीदा कैसे? क्योंकि जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट में जो विधानसभा काम करती है या विधान परिषद काम करती है, उनसे चुन के आते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। और ये हर एक स्टेट की पॉपुलेशन वाइज ये प्री डिसाइडेड है कि इतने ही मेंबर जाएंगे। और ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 6 ईयर्स, 6 साल के लिए। इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। जबकि लोकसभा के मेंबर्स कितने साल के लिए चुने जाते हैं? वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जो मैंने लोकसभा के टाइम भी डिस्कस की थी? दिस इज अ कंटिन्यूअस चैम्बर, दिस इज अ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चैम्बर। ये एक कंटिन्यूअस चैम्बर है, यानी कि जब से 1952 से, जब से पहली बार राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तब से ये कंटिन्यू ही चली आ रही है। इसके मेंबर्स जो हैं वो हर दूसरे साल में वो रिटायर होते हैं, या फिर इसे मैं रफ कर देता हूं पहले। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स है, वो हर 2 साल में उनकी जो टेन्योरशिप है वो एक्सपायर हो जाती है, या फिर हर 2 साल में वो नए चुन कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सबका इलेक्शन हुआ, नहीं, वो हर 2 साल में नए मेंबर्स आते हैं। 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स, एक तिहाई जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के, ऑफ राज्यसभा, हर 2 साल में वो है, हर 2 साल में वो राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, जब से और इसका एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका है, 1952 से कंटिन्यूसली वर्किंग में है ये, यानी एक बार भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुई है, अनलाइक राज्यसभा, लोकसभा, सॉरी। तो लोकसभा तो डिसॉल्व होती रहती है, लेकिन राज्यसभा 1952 से ही लगातार वर्किंग में है। ठीक, इतना आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इन्हें प्लीज नोट डाउन करते रहिए। ठीक, इसके बाद क्या हमें देखना है? इसके बाद हमें वोटिंग राइट्स के बारे में देखना है। वोटिंग की जो एज है वो कितने साल की है? आप सभी को पता है 18 साल की जो एज है वो डिसाइड की गई है कि तब हमें वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था। पहले जो कितनी एज होती थी, 21 साल थी जब हमें वोटिंग राइट्स मिलते थे। तो 21 से ये 18 की कब हुई? ये हुई कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? 61st अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी। तो वोटिंग एज जो है, वोटिंग एज was reduced was reduced from 21 to 18 through 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू जो है हमारी वोटिंग एज 21 से लेकर 18 कर दी जाती है परमानेंटली, जैसा आज भी है। और ये इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है। इसका ईयर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, 1988 में ऐसा होता है।
पार्लियामेंट में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम रिलेटेड है वो बनती नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सब नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स जो है आपको एग्ज़ाम टाइम में, लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरी बुक उठा के पढ़ेंगे या आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो आप जो है अपनी नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको लास्ट टाइम में याद रखने में आसानी हो या रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।